हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका 5th चैप्टर आपकी बुक का फुटप्रिंट विदाउट फीट। देखिए, ये बुक का नेम भी है प्लस ये आपके चैप्टर है 5th नंबर का, उसका नेम भी यही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन, मैं इसमें आपको इसकी समरी पढ़ाऊँगी और इसके साथ ही आपको इसका टाइटल, करेक्टर्स, जो इसके इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं वो, और इसकी थीम क्या है, क्या मैसेज मिलता है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हम देखने वाले हैं। बहुत शॉर्टकट एकदम वीडियो बनाई है। स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। तो एच जी वेल्स के द्वारा लिखा गया है। एच जी वेल्स इज़ अ फेमस राइटर नोन फॉर हिज साइंस फिक्शन। तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? अपनी साइंस फिक्शन के लिए। अब जो ये चैप्टर है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, ये भी क्या है, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। किस पे बेस है? साइंस फिक्शन पर। An interesting science fiction. The title of the story is quite attractive. It has been aptly chosen as the main title of his collection of stories. देखिए, ये जो चैप्टर है आपका सी बी एस ई क्लास 12th में एक बुक होती थी, द इनविजिबल मैन, उससे लिया गया है। आपका छोटा सा पार्ट है, उस पूरी बुक में से एक छोटी सी पार्ट निकाल लिया है स्टोरी का। तो वो उस बुक का नाम था द इनविजिबल मैन। तो इसका मेन जो करेक्टर है उसका नेम है ग्रिफिन। ये आप नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा। ग्रिफिन, जो कि क्या है, एक साइंटिस्ट है। और उसने क्या किया, अपनी बॉडी को खुद, उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है अपने ऊपर। उसने एक ऐसे ड्रग्स को, मतलब या मेडिसिन को खा लिया जिससे उसकी बॉडी क्या बन गई है, ट्रांसपेरेंट हो चुकी है। तो उसी से रिलेट ये स्टोरी है। बाकी और डिटेल में डिस्कस करते हैं इसकी समरी में। Griffin was a brilliant scientist who invented a method whereby the human body could become इनविजिबल। तो ग्रिफिन जो कि एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया है, एक इन्वेंशन किया है जिससे ह्यूमन बॉडी को क्या किया जा सकता है, इनविजिबल। ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन हिमसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। और उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किस पर किया? खुद पर कर लिया। ही swallowed some rare drugs because of which his body became as transparent as a sheet of glass। जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने एक ऐसा ड्रग को स्वालो मीन्स निगल लिया जिससे उनकी बॉडी क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट हो गई, जैसे कि एक शीट होती है ग्लास की। टू बॉयज इन लंडन वर सरप्राइज टू सी द फ्रेश मडी इम्प्रेशन ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। अब देखिए, एक बार क्या होता है उनके साथ, इंसिडेंट ये होता है कि जब उन्होंने अपनी बॉडी को इनविजिबल कर लिया तो उन्होंने सोचा कि इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो वो एक बार जब बाहर निकले अपने रूम से तो उन्होंने, उनके पैर क्या थे, कीचड़ में, मड में हो जाते हैं। तो उससे क्या हुआ, फुट मार्क बन जाता है। एज दे वर स्टिल गेजिंग अ फ्रेश फुट मार्क appeared from nowhere. Then they saw some more footprints down the street. Nobody could tell why and how these footprints had appeared. देखिए, तो ये इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को नहीं पता था। तो क्या हुआ, जब वो तो गायब थे पर उनके जो फुटप्रिंट थे, जब उनके पैरों पे कीचड़ लगता है तो जब वो चलते हैं तो जब उससे क्या होता है, कीचड़ के निशान उनके पैरों के आने लगते हैं। तो ये देखकर क्या है, बेचारे सब लोग जो है शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे ये कैसे हो रहा है। तो किसी को पता नहीं है यहाँ पर। दो अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम। अब देखिए, उन्हें अभी तक इस चीज़ का फ़ायदा ही लग रहा होता है, पर जब ठंड लगती है तो वो क्या क्या करते हैं, अपने उस इनविजिबिलिटी का मतलब फ़ायदा तो उठाते ही उठाते हैं, उससे कुछ मतलब कानून के विपरीत काम भी कर देते हैं वो। तो देखिए, उनकी लैंडलॉर्ड है, हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम फ्रॉम हिज हाउस। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। देखिए, जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ पे उन्होंने ये सब कुछ फॉर्मूला तैयार किया था, तो उनके जो लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक थे, वो उनको पसंद नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने रिवेंज में, यानी कि बदला लेने के लिए क्या किया, उनके घर में आग लगा दी। ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स टू गेट अवे। और खुद कैसे भाग गए, उन्होंने जैसे ही कपड़े उतारे उनकी बॉडी क्या हो जाती है, इनविजिबल हो जाती है। जब वो कपड़े पहन के रखते हैं तो वो दिखाई देते हैं। तो जैसे उन्होंने कपड़े उतारे तो वो गायब हो गए और वो वहाँ से भाग गए। सो ही बिकेम अ होमलेस वॉन्डरर विदाउट क्लोथ्स और मनी। अब क्या हुआ, वहाँ से भाग तो गए पुलिस से बचने के लिए, बट उनके पास ना तो कपड़े थे और ना ही पैसे। द टू लंडन बॉयज़ हैड सीन हिम इन दिस कंडीशन। इट वॉज विंटर टाइम इन लंडन। देखिए, लंदन का टाइम
जो है वहाँ पे उस समय इतना ठंड हो रहा था लंदन में, बहुत ज़्यादा, जनवरी का मंथ था, दिसंबर जनवरी। तो द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ग्रिफिन वॉज विदाउट क्लोथ्स। अब देखिए ठंडी हवाएं चल रही हैं और ग्रिफिन के पास कपड़े भी नहीं हैं। देयरफॉर ही डिसाइड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। इट वॉज क्लोजिंग टाइम एज ही soon as the doors were shut, Griffin found total freedom to do what he wanted to do. फर्स्ट ऑफ ऑल ही फिटेड हिमसेल्फ आउट ऑफ विद वार्म क्लोथ्स। देखिए वो एक क्या है, लंदन के एक मतलब स्टोर रूम में घुस जाते हैं वहाँ पे, मतलब एक शोरूम टाइप जहाँ पे उनको कपड़ों का सब चीज़ें वहाँ पे थी। तो वो क्लोजिंग टाइम था, जैसे वो बंद होने वाला था उससे पहले वो वहाँ घुस जाते हैं और क्या करते हैं, सबसे पहले वो कपड़े पहनते हैं अपनी बॉडी को हीट देने के लिए। शूज़ लेते हैं, हैट लेते हैं। ही फाउंड कोल्ड मीट टू ईट, और वहाँ पे उन्हें क्या मिल जाता है, एक मीट का पीस मिल जाता है, वो उसे खाते हैं। कॉफ़ी पी लेते हैं जो ठंडी सी वहाँ पड़ी हुई थी। ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन। मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से सब चीज़ का फ़ायदा उठाया। ही डिडेंट हैव टू स्पेंड एनी मनी ऑन ऑल दिस। आफ्टर हैविंग हिज फिल, ग्रिफिन वेंट टू स्लीप ऑन अ पाइल्स ऑफ क्विल्ट्स। देखिए जब ये सब कुछ हो जाता है तो ग्रिफिन क्या करते हैं वहाँ पर, सब खाने पीने के बाद बहुत काफ़ी टाइम बाद उन्हें कुछ खाने के लिए मिला था, तो भूखे होने के कारण उन्हें अच्छी नींद भी आती है, तो वो वहाँ पे सो जाते हैं। पर जब वो सोते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि कब जल्दी सुबह हो जाती है। तो ग्रिफिन डिडेंट वेक अप, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। बिफोर द स्टोर ओपन नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही सा अ कपल ऑफ पीपल कमिंग नियर हिम, ही बिगेन टू रन इन फियर। पर जैसे उन्होंने देखा कि कोई उनकी तरफ आ रहा है तो वो एकदम से डर की वजह से एकदम खड़े हो जाते हैं और भागने लगते हैं। ही वॉज गिवन अ चेज। एट लास्ट ही वॉज एबल टू सेव हिमसेल्फ बाई टेकिंग ऑफ हिज स्टोलन क्लोथ। पर वो अपने आप को बचा लेते हैं। कैसे? जो उन्होंने कपड़े पहने थे ना वहाँ चुरा के, वो सब उनको उतारने पड़ते हैं, और जैसे उनकी बॉडी क्या हो जाती है, इनविजिबल, गायब हो जाती है। वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द कोल्ड जनवरी एयर। जैसे कि मैंने आपसे कहा था जनवरी का महीना है और उस महीने में उन्हें क्या है, फिर से नेक्ड होना पड़ता है। Now Griffin decided to tie the goods in a shop which dealt with theatrical items. This shop was situated in Drury Lane. देखिए एक प्लेस है ड्यूरी लेन, वहाँ पर जाते हैं हम, विच इज़ द सेंटर ऑफ द theatrical world. He went into the shop. A little later he came out wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, मॉस्टिक्स इन लार्ज हेड। देखिए ये सारी चीज़ें वहाँ से चुरा लेते हैं उस ड्यूरी लिंक की शॉप में जाकर। ही ऑल्सो रोप द शॉपकीपर, शॉपकीपर का पैसा भी चुरा लेते हैं। देन ही टुक अ ट्रेन, और वहाँ से उन्होंने एक ट्रेन लिए गांव के लिए, उसका नाम था आईपिंग। एंड बुक टू रूम एट द लोकल इन, और वहाँ की एक जो लोकल सराय होते हैं, इन मीन्स सराय यानी कि धर्मशाला, जिसे आप कह सकते हैं कि वहाँ की जो कोई धर्मशाला थी लोकल, उसमें जाके वो 2 रूम का सेट मतलब बुक कर लेते हैं, क्योंकि वो जो चुराए हुए पैसे थे। Everybody in the village of Iping was talking about the stranger with such an uncommon appearance. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly to Griffin. देखिए यहाँ पर उनकी जो मकान मालिक हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मिसेस हॉल। ये आप ध्यान रखेंगे। सेकंड करेक्टर जो अब हमारे सामने एज अ नेम आया वो है मिसेस हॉल, और एक आपका ग्रिफिन था। तो ग्रिफिन जहाँ पर रहने जाते हैं, आई थिंक क्या है, एक सराय है, कोच एंड हॉर्सेस उस सराय का नाम होता है, जो कि यहाँ पर डिटेल में नहीं दिया है। बट जो उस सराय का नाम था कोच एंड हॉर्सेस था, उसकी मालकिन कौन थी? मिसेस हॉल थी, जो उसको चलाती थी, जो कि बहुत बोलती हैं और वो फ्रेंडली होने की कोशिश करती हैं ग्रिफिन से। तो देखिए ग्रिफिन जो था अपने पूरे आप को कवर करके, हेड वेट लगा के, फेक नोज़ लगा के, बैंडेज लगा के घूम रहा था। तो सब लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। बट ग्रिफिन प्लेनली टोल्ड हर दैट ही डिडंट विश टू बी डिस्टर्ब। वो बार बार उसको डिस्टर्ब करती है तो वो मना कर देता, मुझे बार बार डिस्टर्ब ना किया जाए। ही ऑल्सो एक्सप्लेन टू हर दैट एन एक्सीडेंट हैज़ डिसफिगर्ड हिज फेस। उन्होंने उसको क्या कहा कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मेरा फेस ख़राब हो गया, इसलिए मैं बैंडेज लगा के घूमता हूँ। सिंस ही हैड पेड हर इन एडवांस, और वो उनको पैसे भी देता। वो लालची थी, बस उन्हें क्या चाहिए था, पैसे चाहिए थे। मिसेज हॉल एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज बिहेवियर बट हिज मनी वॉज लिमिटेड. It was soon finished. He pretended that he was going to receive a check very shortly. तो देखिए जब वो वहाँ पे भी उसने अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा अपनी बॉडी को विजिबल करने के लिए, तो उसमें उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, और साथ ही वो वहाँ पे कुछ टूट फूट होना, कमरे का किराया, वो सब उनको देना पड़ता था मिसेज हॉल को।
तो उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। तो वो उनको क्या आश्वासन देता है कि हाँ उसको चेक मिलेगा तो वो उनका पे कर देगा। अब देखिए क्या होता है। अ स्ट्रेंज इंसिडेंट अकर्ड इन द विलेज सून एट आफ्टरवर्ड्स अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर डिस्टर्ब बाय नॉइस इन देयर हाउस। तो देखिए एक क्लर्जी मैन हैं और उनकी जो वाइफ हैं उनके घर में कुछ अजीब सी आवाज़ें होती हैं। यही सुबह का होने वाली थी, 4 बजे के आसपास आप समझ सकते हैं। दे हियर द क्लिंग ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क। मतलब उन्हें एक ऐसी आवाज़ आती है जैसे डेस्क खुलती है, पैसे खड़कने की आवाज़, मतलब कॉइन्स की। क्लर्जी मैन बोल्डली ओपन द डोर। जो क्लर्जी मैन थे वो उठे और उन्होंने अपने स्लीपर वगैरह पहन के कैंडल जला के देखा, मतलब कौन है, डोर ओपन किया। एंड चैलेंज द इंट्रूडर टू सरेंडर, हाउ एवर ही कुडेंट सी एनी वन। और वो कहते हैं जो भी है आ जाओ, मतलब इस तरह से कहते हैं, पर कोई भी नहीं आता। वो देखते हैं क्या, वहाँ तो कोई भी नहीं है, क्योंकि ग्रिफिन ने क्या किया था, अपने आप को इनविजिबल किया हुआ था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द मनी वॉज मिसिंग। जब वो डेस्क खोल के देखते हैं बाद में तो देखते हैं उसमें पैसा है ही नहीं। इट वॉज क्वाइट एबनॉर्मल फॉर द क्लर्जी मैन। वो सोचते हैं आखिर ये कैसे हुआ। ऑन द अदर हैंड मिसेज हॉल एंड हर हस्बैंड वर सरप्राइज टू सी द रूम of the scientist empty. There was nothing except the clothes and bandage belonging to Griffin. इतना वो चोरी करने गया हुआ था। तो मिसेज हॉल और उनके हस्बैंड के ग्रिफिन के रूम में पहुंच जाते हैं मॉर्निंग में। तो वो देखते हैं ये क्या, बेड पे सारी बैंडेज वगैरह पड़ी हैं। तो वो सोचते हैं वो यहीं होगा, उसको आवाज़ भी देते हैं। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हियर्ड स्निफ क्लोज टू हर ईयर। पर उन्हें ऐसे सांस लेने की ज़ोर से और मतलब आवाज़ सुनाई देती है उनके कान के पास से। तो देन the head of on the bed post leapt up and it dashed itself into her face. Both of them turned away in terror. They were sure that their room was haunted by the ghost or spirits. देखिए इस दौरान क्या होता है यहाँ पर, इन्होंने तो शॉर्टकट में दिया। अगर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊँ तो मिसेज़ हॉल ये सब कुछ देख रही होती हैं तो उनके ऊपर कोई मतलब उन्हें ऐसा लगता है जैसे उनकी चेयर सरकती है उनके रूम की, यानी कि ग्रिफिन के रूम की। और वो चेयर सरक के आती है, वो उनके ऊपर गिरती है तो वो चिल्ला पड़ती हैं, बेहोश हो जाती हैं। और वो क्या कहती हैं कि हाँ मेरी चेयर, जो मेरी जिस पे मेरी माँ बैठती थी, दादी बैठती थी, वो मेरी चेयर पे क्या है, आत्मा घुस गई है, भूत आ गए हैं उसमें। तो वो ऐसा सोच रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता था कि ये सब कौन कर रहा है, ग्रिफिन कर रहा है। ग्रिफिन ने क्यों किया, ताकि वो उसके रूम से बाहर निकल सकें। Soon everybody knew that the theft in the clergyman's room and everybody suspected Griffin. देखिए सबको शक किस पे जाता है, ग्रिफिन पे जो चोरी हुई थी। The suspicion became confirmed जैसे वो confirm होता है when he produced ready cash. Earlier he had admitted that he had no money. देखिए अभी उसने कहा था मेरे पास पैसे नहीं है और अचानक से उस पर कैश आ जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो सब लोगों को उस पर शक हो रहा था। द विलेज कांस्टेबल वॉज सेंट फॉर, और इस चीज़ के लिए जो गांव का कांस्टेबल था उसको कहते हैं कि जाओ उसको अरेस्ट करो, कल्प्रेट यानी कि उस दोषी को। मिसेस हॉल वेंट स्ट्रेट टू द साइंटिस्ट एंड क्रॉस एग्जामिन्ड हिम। और देखिए मिसेस हॉल भी उसके साथ वहाँ जाती हैं उसके रूम में और क्रॉस एग्जामिन करने की कोशिश करती हैं अबाउट हिज स्ट्रेंज मूवमेंट्स। शी वॉन्टेड टू नो हाउ ही कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ ही एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। कि ये रूम खाली था, तुम कहाँ गए थे, मतलब तुम अंदर कैसे आए, और ये चेयर को क्या हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन करती हैं। तो ग्रिफिन इन सारे क्वेश्चन से उनके क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है। हर क्वेश्चन इरिटेटेड ग्रिफिन सो मच दैट ही लॉस्ट हिज टेम्पर। उसे गुस्सा आ जाता है। ही थ्रो ऑफ हिज बैंडेज, वो अपना बैंडेज निकाल देता है। विस्कर्स, स्पेक्टिकल, फाल्स नोज। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, एक बंदा जो हेड लगाए हुए है बट उसका फेस नहीं है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं शर्ट और पैंट पहने हुए हैं और फेस नहीं है, हेडलेस मैन। द पीपल वर हॉरिफाइड टू सी द हेडलेस मैन। देखिए जो आसपास गांव वाले जो होते हैं वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं उस सराय में और सब लोग देख कर डरते हैं। तो जो मिस्टर जेफर्स थे, देखिए थर्ड करेक्टर जो हमें याद रखना है, क्लर्जीमैन और मिसेस हॉल और ग्रिफिन, तीन तो ये हो चुके हैं। फोर्थ करेक्टर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मिस्टर जेफर्स का, जो कि क्या है, कांस्टेबल है। तो वो भी शॉक्ड हो जाते हैं जो उसको अरेस्ट करना है। अरे ये कैसा आदमी है जो इसका सर ही नहीं है। जेफर डिसाइड टू अरेस्ट द कल्प्रिट विद और विदाउट हिज हेड। वो सोचे थे अब चाहे इसका सिर हो या ना हो, मैं इसे पकड़ के तो रहूँगा। ही हैड टू ग्रैपल विद अ मैन हु वॉज बिलोंगिंग मोर एंड मोर इनविजिबल। देखिए वो देखते जा रहे थे, अरे ये क्या, जैसे उसको पकड़ रहे होते, अरे ये तो इसका हाथ भी गायब है, अरे इसका तो पैर भी नहीं है। तो क्यों, क्योंकि वो अपने वन बाय वन क्या कर रहा था, अपने जो गारमेंट्स थे, उसके जो कपड़े पहने हुए थे उनको उतार रहा था। फाइनली बस क्या बचता, अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर। हवा में क्या दिखाई दे रही थी, शर्ट। नाउ द कांस्टेबल वॉज फेस टू फेस विद एन इनविजिबल बॉडी
सम पीपल ट्राई टू हेल्प द पुलिस मैन बट दे रिसीव पावरफुल ब्लोज फ्रॉम द इनविजिबल मैन। देखिए इस छीना झपटी में कोई लोग उसको शर्ट नहीं उतारने दे रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर इसने शर्ट भी उतार दी तो ये पूरा गायब हो जाएगा, फिर तो हमें दिखाई ही नहीं देगा। तो इस तरह की छीना झपटी में क्या होता है, आपस में खूब मार पिटाई होती है। तो वो मिस्टर जैफर के बहुत ज़ोर से मारते हैं कि उनके दांत भी टूट जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, अनकॉन्शियस भी हो जाते हैं एंड में आते आते। दे वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और लोग चिल्ला रहे होते हैं पकड़ो उसको पकड़ो, बट ऑल इन वेन, पर सब कुछ क्या जाता है, व्यर्थ जाता है। ग्रिफिन शूक हिमसेल्फ फ्री, और अपने आप को आज़ाद कर लेता है एंड वेनिस्ड फ्रॉम द सीन, और गायब हो जाता है इस सीन से। ये थी आपकी बुक की स्टोरी, जो कि जहाँ तक आपकी बुक में दी गई है। वैसे बहुत बड़ी स्टोरी है, फिर कभी किसी उसमें डिस्कस कर लेंगे, तो क्योंकि लंबा बहुत ज़्यादा हो जाएगा वीडियो। थीम देख लेते हैं इसकी, फुटप्रिंट विदाउट फीट, जो कि एक माइजली ऑफ अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, जो कि उसके एक ऐसे साइंटिस्ट के बारे में दिखाते हैं जो क्या कर लेता है, एक कानून के विरुद्ध जाके रास्ता चुनता है, इनविजिबल कर लेता है अपनी बॉडी को, और बहुत सारी उसको क्या करनी पड़ती है, मिजरेबल उसके साथ थिंग्स होती हैं बहुत ही। कई बार तो हमें उस पर दया आती है, अरे यार इतना बुरा हो रहा है, और कई बार गुस्सा भी आता है, अरे ये तो सोसाइटी को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और टाइटल भी इसका बहुत अच्छा है भाई, हमारी स्टोरी से मैच कर रहा है एकदम। हिज पेनीलेस एंड ड्यू टू दिस बिकम्स अ होमलेस वॉन्डर। देखिए जब उस पर पैसे नहीं होते तो वो क्या बन जाता है, होमलेस हो जाता है, और वो ही इज़ फोर्स टू रोम नेक्ड इन द बिटिंग कोल्ड एज वियरिंग क्लोथ मेक्स हिम विजिबल। देखिए इतनी ठंडे मतलब उसमें मौसम में उसको नेक्ड यानी कि नंगा होके घूमना पड़ता है, और उसकी बॉडी क्या है, विजिबल तभी होती है जब वो क्लॉथ्स पहनता था। ही इज़ लोनली हंग्री एंड विदाउट शेल्टर। देखिए इस पूरी स्टोरी में वो क्या दिखाया, अकेला भूखा और बिना किसी शेल्टर के। तो देखिए ये स्टोरी बहुत बड़ी है वैसे। मेन कैरेक्टर इसका ग्रिफिन है। मैं आप सभी स्टूडेंट से कहूँगी कि आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, और ये ग्रिफिन का कैरेक्टर तो स्पेशली रीड कर लीजिएगा। वही सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं इसमें, कुछ भी न्यू नहीं है जो कि मुझे इसे दोबारा पढ़ाना पड़े। एक करेक्टर हमारा मिसेस हॉल हैं, जो कि ऑनर हैं यहाँ लोकल इन की, ठीक है, जिन्होंने उसको क्या दिया था, रूम दिया था रहने के लिए। और वो डर जाती हैं जब वो सोचती हैं कि मेरे फर्नीचर में क्या है, आत्माएं घुस गई हैं, है ना, भूत प्रेत आ गए हैं, और इसके लिए वो एक आदमी को बुलाती भी हैं जो उनके उस रूम से वो भूत प्रेत को निकाल सके, पर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है। ठीक है, वो सब ग्रिफिन कर रहा था। और मिस्टर जेफर जो कि एक विलेज कांस्टेबल है, जो कि किस लिए आए थे यहाँ पर इस स्टोरी में, ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए। बट वो सरप्राइज हो जाते हैं व्हेन ही अराइव्स एट, ही डजंट नो हाउ टू अरेस्ट, कि कैसे अरेस्ट करें हेडलेस मैन को। बट मिस्टर जेफर इज़ नॉट द काइंड ऑफ मैन टू डिग्रेस फ्रॉम द पाथ ऑफ ड्यूटी, एंड ही इज़ ब्रेव एंड प्रोसीड्स टू अरेस्ट ग्रिफिन विद और विदाउट हिज हेड। देखिए वो मैंने आपको बताया था कि वो ठान लेते हैं कि चाहे हेड हो या ना हो, मैं तो इसको पकड़ कर रहूँगा, मेरी ड्यूटी पूरी करूँगा। ही स्ट्रगल्स विद ग्रिफिन इवन दो ही कांट सी हिम। देखिए बहुत स्ट्रगल करते हैं, भले वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था ग्रिफिन, और फाइट करते हैं जितना वो उससे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जल्दी से, और लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।